Hello dear friends, this is Devashish and I welcome you all to my channel Statistics Curiosity। और आज हम बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट की, गुडनेस ऑफ फिट वाले। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने काई स्क्वायर टेस्ट असल में होता क्या है और उसके क्या तीन मेन एप्लीकेशंस हैं। एक हमने बताया था कि गुडनेस ऑफ फिट है एप्लीकेशन, एक हमने बताया था कि वेरिएंस की सिग्निफिकेंस चेक कर सकते हैं, और एक हमने बताया था एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि एट्रीब्यूट्स में इंडिपेंडेंस या गुडनेस ऑफ फिट ही कहेंगे उसे, एट्रीब्यूट्स के केस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहले वाले की। मैंने कहा था कि हमने वहाँ पे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि गुडनेस ऑफ फिट और वेरिएंस वाले के फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे, पर कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया था। तो आज इस वीडियो में हम गुडनेस ऑफ फिट यानी कि पहले वाला टाइप, याद रखिए यहाँ पे कुछ लोग बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि गुडनेस ऑफ फिट वाला जो टाइप है वो एट्रीब्यूट्स वाला है, जिसमें 2/2 टेबल बनती है। आपने बुक्स में देखा होगा, एक टेबल बनती है 2/2 की, और फिर कंपेयर करते हैं ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल के। मैं वो नहीं करा रहा हूँ, वो चीज़ मैं थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स की डेडिकेटेड वीडियो बढ़ाऊँगा, वहाँ हम काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ाएंगे वो वाला। यहाँ हम गुडनेस ऑफ फिट पढ़ रहे हैं केवल और केवल सिंपल केसेस में, ठीक है। मतलब इसमें कोई 2/2 वाली के टेबल नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए, तो पहला एग्जांपल देखते हैं, और जिन्होंने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी थी पहले वो उस वीडियो को देख लें फॉर्मूलों को क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, पहला एग्जांपल देखिए। पहले एग्जांपल में है, ए जेनेटिसिस्ट स्टडिंग हेरिडिटी इन द टोमेटो हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट द रेशियो ऑफ रेड एंड येलो टोमेटोज वुड बी 3:1। जेनेटिसिस्ट को क्या उसने स्टडी करी है कि जो टमाटोज़ में लाल और येलो टमाटर, जो पीले टमाटर होते हैं, उनका रेशियो 3:1 रहता है इन जनरल। जो हेरिडिटी का जो रीज़न है वो ये है, यानी कि बेसिकली जो वो बात है कि पूरी पॉपुलेशन में, टमाटरों की पूरी पॉपुलेशन में लाल टमाटर और येलो टमाटर का जो रेशियो है, रेड और येलो का, वो 3:1 है। अब ये तो हो गई पॉपुलेशन की बात। अब किसी ने 400 टमाटर का सैंपल लिया, जिसमें से 310 लाल टमाटर मिले। तो देखिए 3:1 का मतलब क्या है कि हर चार में से 3 टमाटर तो कैसे हैं, रेड हैं, और हर 4 में से 1 टमाटर ये कैसा है, ये आपका येलो है। यही तो बात समझ में आ रही है। यानी कि ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो यानी कि अगर आपके पास 400 टमाटर हैं तो 400 में से 310 रेड मिले, तो ये तो आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। समझ रहे हैं ना बात आप। ये अब आप कहेंगे साहब 400 में से 310 रेड टमाटर हैं, तो ये तो यहीं से पता चल रहा है कि 3:1 का रेशियो नहीं है। 400 में से 300 होने चाहिए रेड टमाटर। तो भाई 400 में से 300 और 100 रेड और येलो टमाटर होने चाहिए, वो बात है पॉपुलेशन की। वही तो क्लेम हम टेस्ट करेंगे काई स्क्वायर लगाकर, ठीक है ना। वही क्लेम हम टेस्ट करेंगे। ये तो एक सैंपल लिया है, बस सैंपल से पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट देने को ही तो टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। तो यहाँ देखिए कि अब यहाँ पे बात आती है ना OI, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज की, कैसे निकलेंगी ये। तो 1 तो मैं बोल रहा हूँ रेड के लिए, और 2 मैं बोल रहा हूँ येलो के लिए। तो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज यानी कि रेड टमाटर कितने हैं, ऑब्जर्व रेड टमाटर हैं 310 400 में से। तो जब 310 रेड हैं तो येलो कितने होंगे, 90 होंगे येलो। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी की मदद से। तो एक्सपेक्टेड इवन 3/4 × 400, ये तो कॉमन मैथमेटिक्स है, ठीक है। सब वैसे सीधे भी कह सकते हो आप। जो 3:1 का रेशियो है ना, तो 300 रेशियो रेड का हो गया, 300 ऑफ फ्रीक्वेंसी, और 100 हो गई येलो की। अब फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, वहाँ से दोबारा बता देते हैं। फॉर्मूला है समेशन OI - EI का होल स्क्वायर अपॉन EI, ठीक है। यानी कि क्या है, ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड माइनस करना है, तो और फिर अपॉन करना है E1 का हर एक का, और फिर प्लस करना है। यानी कि 310 ऑब्जर्व माइनस पहला वाला 300, इसका स्क्वायर अपॉन पहला वाला, प्लस
90 माइनस 100 इसका स्क्वायर अपॉन पहला वाला 100। ठीक है, इस चीज़ को हमने सॉल्व करेंगे, तो इस चीज़ को आप सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके आएगा 1.33। तो ये हो गई काई स्क्वायर की कैसी वैल्यू, ये हो गई काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू 1.33। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है ये फॉलो करती है काई स्क्वायर विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को। तो n है यहाँ पे 2, दो तरह की बात है, रेड और येलो टमाटर। तो हमें चाहिए जो टेबुलेटेड वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकलेगी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अल्फ़ा हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने अल्फ़ा लिया हुआ है 5% का। तो ये जो वैल्यू आप अगर टेबल से देखेंगे तो ये वैल्यू होगी 3.841, 3.841। तो अच्छा, अब जब ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी हो और टेबुलेटेड वैल्यू बड़ी हो जाए, अब कैलकुलेटेड वैल्यू 1.33 है और टेबुलेटेड वैल्यू 3.841 है, तो ऐसे केसेस में H0 हो जाती है एक्सेप्ट। तो H0 क्या हो गई हमारी, H0 हो गई हमारी एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है कि हाँ, जो रेड टमाटोज का जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि यस, इस डिस्ट्रीब्यूशन पर डेटा सही फिट हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं इन ऑल पूरी पॉपुलेशन में 400 में से 300 टमाटर लाल होते हैं और 100 टमाटर येलो होते हैं। ये क्लेम बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है ये बात। यानी कि अब ये जो 400 में से 310 टमाटर हैं ये केवल एक इस पर्टिकुलर सैंपल में हो गया है, पर अगर हम पूरी पॉपुलेशन में देखेंगे तो 400 में से 300 ही होगा। काई स्क्वायर ने ये चीज़ क्लियर कर दी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखिए, एक अ हॉस्पिटल कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ पावर फेलियर्स एक्सपीरियंस बाई इट। देखिए है क्या, एक हॉस्पिटल में कितनी बार लाइट जाती है, संडे के दिन 5 बार जाती है, मंडे के दिन 9 बार, ट्यूसडे के दिन 6 बार, वेडनेसडे के दिन 7 बार, इस तरीके से लाइट जाती है। तो क्लेम ये चेक करना है कि ये जो पावर फेलियर का जो नंबर है ये इंडिपेंडेंट है डेज ऑफ द वीक के, यानी कि कौन सा दिन है सप्ताह का, उससे कोई मतलब नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम बार बिजली तो कट होगी ही। तो अब आप कहोगे साहब फिर से वही वाली बात कि ये तो देख के साफ पता चल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। संडे के दिन अलग है, मंडे के दिन अलग है, ये तो दिन से डिफ्लेक्ट हो रहा है। पर हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सैंपल में ही डिफ्लेक्ट हो रहा हो, पर हमें पूरे हॉस्पिटल का यानी कि पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट देना है काई स्क्वायर लगाकर। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम करेंगे हमारी H0 क्या रहेगी, बेसिकली H0 हमारी रहेगी कि जो पावर फेलियर है वो डेज ऑफ वीक के इंडिपेंडेंट है। पावर फेलियर जो है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है डेज ऑफ वीक के। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, 7 दिन है, यानी कि एटलीस्ट 7 बार तो लाइट पावर फेलियर होगा ही। तो यानी कि जो एक्सपेक्टेड है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि पूरी पॉपुलेशन में यानी कि पूरे हॉस्पिटल में हर दिन सेम नंबर ऑफ कॉल्स होंगी पावर फेलियर की, जबकि सैंपल कह रहा है कि डिफरेंट होंगी। तो अब टेस्ट करके बताना है कि सैंपल सही कह रहा है, यानी कि सैंपल से देख के जो लग रहा है डिफरेंट है या इंडिपेंडेंट है, यही टेस्ट करना है, यही काई स्क्वायर है। तो ऑब्जर्व्ड, देखिए हर बार हम ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी प्रोबेबिलिटी की हेल्प से नहीं निकालते, जैसे यहाँ हमने 3/4 1/4 से निकाला था। कई बार इंट्यूशन से भी हमें समझना होता है इसको। तो देखिए यहाँ हम सीधे सीधे देखें कि डेज कौन कौन से हैं। डेज हैं हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। ठीक है, मैंने मंडे पहले लिख दिया, क्वेश्चन में संडे पहले लिखा हुआ था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे खास, है ना। तो हम मंडे की अब देखिए ये जो नंबर ऑफ़ कॉल्स हैं ये हैं ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज, क्योंकि ये तो ऑब्जर्व की गई। तो कितनी है, सॉरी मंडे को 9 है, फिर 6 हैं, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर 5 है, सैटरडे को 11 है और संडे के दिन 5 है। वो मैंने संडे नीचे लिख दिया है, ठीक है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी वो होगी
अब हम एक नंबर लेंगे इंडिपेंडेंट नंबर, मतलब हम हर दिन का सेम ले लेंगे पावर फेलियर। तो हर दिन का हमने 7 ले लिया, सातों दिन 7 बार पावर फेलियर की कॉल आती है, ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे चाहिएगा ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर चाहिएगा, मतलब 4, 9 में से 7 गए, ठीक है ना। माइनस करा, कितने बचे 2 और 2 का स्क्वायर 4, इस तरीके से 6 में से 7 गए, 1 का स्क्वायर 1, 0 0, 2 का स्क्वायर 4, 11 में 7 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, और फिर 5 में से 7 गई माइनस का 2, इसका स्क्वायर 4। ये वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें हमें डिवाइड करना है ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपॉन ई आई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ क्या होंगी, तो पहली वाली में हम क्या करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आएगा 0.57, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा 0.44, इसके बाद नेक्स्ट आएगा, ये तो 0 0 है ही, इसके बाद आएगा 0.57 फिर से, इसके बाद आएगा 2.29, इसके बाद आएगा फिर से 0.57। बेसिकली करा क्या है कि इसमें इस वाले जो कॉलम में ई आई 7 का इन सब में 7 का डिवाइड कर दिया है, ये वैल्यूज़ आ गई। इन सब का टोटल आएगा 4.44। इन सब का टोटल ही तो फॉर्मूला है समेशन ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपॉन ई आई, इन सब का सम, ये चीज़ कितनी आ गई 4.44। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है 1 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, 6 क्यों है, मैंने बताया था n-1, 7 दिन है, 7 में से 1 गए 6, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टेबुलेटेड वैल्यू कितनी है 16.8। तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड तो है 4.44 और काई स्क्वायर टेबुलेटेड कितनी है 16.8। टेबुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है, कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है, तो अब एच नॉट क्या होगी इस केस में होगी एच नॉट रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब क्या है कि पावर फेलियर इंडिपेंडेंट है डेज ऑफ वीक के, ये बात गलत है, ये बात रिजेक्ट हो रही है। हर दिन पावर फेलियर सेम नहीं है, हर दिन इस बात से मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि फ़र्क पड़ रहा, ये नहीं कह सकते आप कि फ़र्क नहीं पड़ रहा डेज़ का वीक का, यानी कि कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट है संडे मंडे अलग अलग दिन होने का नंबर ऑफ़ कॉल्स पर, यानी कि एच नॉट हो गई आपकी रिजेक्ट। तो चलिए, तो ये दोनों थे एग्जाम्पल काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट के विदाउट एट्रीब्यूशन वाले केस के, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे काई स्क्वायर टेस्ट का सेकंड जो यूज़ है वो है टेस्टिंग ऑफ वेरिएंस या टेस्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके हम 2 एग्जाम्पल इस तरीके के देखेंगे और उन एग्जाम्पल करके हम पूरा इसका यूज़ देखेंगे। अच्छा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।